बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़वातीन इस वीडियो को ना देखें और 18 साल 20 साल की छोटी उम्र के बच्चे भी इसको ना देखें। आजकल आपने देखा होगा कि एक सिलसिला चला है जी कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन सदर ट्रंप के पास एक कादियानी मर्दई जिसका नाम अब्दुल शकूर है वो जाता है और जाके वो रोता है कि मेरे साथ जुल्म और ज्यादती हुई, मैं किताबें बेचता था और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ के अंदर कर दिया, मेरे ऊपर जुर्माना किया और मेरी किताबों को जब्त कर लिया। और वो अमरीकी सदर के सामने जो है ना अपनी पूरी अपनी वो दिल का जो गुबार होता है वो निकालता है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ। इसके ऊपर बहुत सी चीम गोइयां हुई। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये जो ना बड़ी ज्यादती हुई है, ये तो देखें ये इंसानियत की तौहीन है और जो अकलियत है उसके साथ बड़ी ज्यादती है। तो आज उसी सिलसिले के अंदर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इन किताबों के अंदर बहुत बेशर्म किस्म की गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, पहले मैं इस मौजू के ऊपर वीडियोस बनाया करता था कि जो गंदी गंदी बातें थी कादियानियत के अंदर, मरज़ियत के अंदर, जो इन किताबों के अंदर लिखी हैं उनके ऊपर वीडियो बनाता था। और यकीनी सी बात है, जब कोई गंदी वीडियो होगी तो उसका फिर टाइटल भी तो वो ही होगा जो उस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे। तो फिर कई लोगों ने फिर इतराज़ात भी किया कि नहीं ये जो है ना शाह साहब ये काम रहने दें आप और किसी और जानब जो है ना आप मुतवज्जे हों। तो इस वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया था। लेकिन ज़रूरत है इस दौर के अंदर, अभी मौजूदा दौर के अंदर, कि हम बताएं कौम को कि असल हकायक क्या हैं। आज की वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम आपको बताएंगे कि कादियानियत के अंदर कितना गंद है। मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी पैदाइश के बारे में लिखता है, वो गंदी बात कि जो आप मजमा आम के सामने तो बड़ी दूर की बात है, आप अपने खूनी रिश्तों के सामने भी ये बात नहीं कर सकते। हत्ता कि जो मियाँ बीवी का एक बहुत क्लोज रिश्ता होता है, मियाँ बीवी के सामने भी मियाँ अपनी बीवी के सामने और बीवी अपनी मियाँ के सामने ये बात नहीं कर सकते कि जो बात मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी किताब के अंदर लिखी है। आइए आप जरा खुद मुलाहजा कर लीजिए, असल हवाला, असल स्कैन आप खुद देखिए और आप खुद फैसला कीजिए कि शकूर चश्मे वाला जो किताबें सेल कर रहा था, आया वो किताबें सेल होनी चाहिए थी या उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए थी। आपने फैसला खुद कर। मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 है, सफ़ा 479 तरियाकुल कुलूब। मिर्ज़ा कादियानी अपनी पैदाइश के बारे में लिखता है कि मैं किस तरीके से पैदा हुआ। आइए जी ये हाईलाइट तहरीर पढ़ लें। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी। ये पेट यानी माँ का पेट है जी, माँ के पेट से मुराद कि वो शर्मगाह से निकलने का वो तरीका बता रहा है कि किस तरीके से निकली। और बाद इसके मैं निकला था और मेरे बाद मेरे वालदैन के घर में और कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ और मैं उनके लिए खातमुल औलाद था। इस तहरीर के अंदर आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कितनी बेशर्मी के अंदाज में ये लिख लिख के, किताबें छाप छाप के लोगों को बता रहा है कि मैं किस तरीके से पैदा हुआ था। हालांकि ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती। ये माँ के पेट से निकला, वो किस तरीके से निकला और वो पूरा अंदाज बताता है, तरीका बताता है। आइए एक और हवाला मुलाहजा कीजिए। ये देखें जी, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 है, सफ़ा 482 है, तरियाकुल कुलूब है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है जो उससे पहले निकलेगी और वो उसके बाद निकलेगा, यानी वो शर्मगाह से, माँ की शर्मगाह की बात हो रही है, उसका सर उस दुख्तर के पैरों से मिला हुआ होगा, यानी दुख्तर
معمولی طریق سے پیدا ہوگی کہ پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر، اور اس پیروں کے بعد بلا توقف اس پسر کا سر نکلے گا، جیسا کہ میری ولادت اور میرے تمام ہمشیرہ اس طرح ظہور میں آئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو تحریریں آپ کو بتا رہی ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ میں کس طریقے سے پیدا ہوا تھا۔ جی دوستو، ہم اس ایک ایک حوالے کے اوپر ہم اعلان کرتے ہیں انعام کا کہ اگر کوئی قادیانی مرزئی ان حوالہ جات کو غلط ثابت کر دے، کیونکہ قادیانی مرزئیوں کے سامنے جب حوالے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے اس بات کو اگنور کرتے ہیں جناب کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، یہ تم مولویوں کی یہ بنائی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ کو یہ جو حوالے دیے گئے ہیں یہ مرزئیوں کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر بھی موجود ہیں۔ حوالہ غلط ہو 1 کروڑ روپے کا ہم اعلان کرتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ اس قادیانی مرزئی کو دیا جائے گا جو یہ حوالہ غلط ثابت کر دے۔ ہمیں انتظار رہے گا کہ کوئی قادیانی مرزئی اس انعام کو حاصل کرے، اور اگر کوئی قادیانی مرزئی ہماری ویڈیو کو دیکھے تو میں ان کے سامنے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے مذہب کے اوپر غور و خوض کیجئے، آخر آپ نے مرنا ہے، کس گندے مذہب کی آپ پیروی کر رہے ہیں؟ جی دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا یہ حقائق تھے، یہ تھے وہ حقائق، اور ان حقائق میں سے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے کہ قادیانیت کا گندا چہرہ آپ کو یہاں سے بالکل واضح نظر آئے گا کہ قادیانیت کتنی گندی ہے اور مرزا غلام قادیانی کی کتابیں کتنی گند سے بھری پڑی ہیں۔ میں اس کے بعد یکے بعد دیگرے اور بھی اس قسم کی ویڈیوز لے کے آؤں گا، میں اس کی پیشگی معذرت کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ میں مجبور ہوں کہ قادیانیت کا اصل چہرہ ہمیں دکھانا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی عبدالشکور چشمے والے نے جو امریکن صدر کے سامنے جا کے جو اسلام کو بدنام کیا ہے، پاکستان کو جا کے بدنام کیا ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ کو جو بدنام کیا ہے اور بہتان تراشا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی انہوں نے کی اور قادیانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، یہ ہماری کتابوں کو ضبط کرتے ہیں، ہماری کتابوں کو چھپنے نہیں دیتے، یہ ہماری کتابوں کو سیل نہیں ہونے دیتے، تو ہم اب مجبور ہیں کہ ہم قوم کو بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہیں، ان کتابوں کے اندر کیا تھا۔ بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔